गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। हमारी क्लास में छुट्टी हो गई। मैम नहीं छूटी है सर, अभी एक्सटेंड ही कर रहे थे, मैंने छोड़ दी थी बीच में। मोटिवेशनल क्लास चल रही है तुम्हारी? हाँ मैम, ओएस की चल रही है। मोटिवेशनल मोटिवेशनल नहीं चल रही है मैम। सर बहुत समझा रहे हैं आज आप लोगों को। क्लास लीव कर दो सब। नहीं, मैंने टेम्परेचर 23 कर दिया। 17 था पहले। बंद कर दूं? एक कर दो बंद। ये वाला बंद कर दो बस। बढ़ाने से बढ़ता है। नहीं, वो गर्मी मतलब टेम्परेचर कम होता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। हम पढ़ रहे थे एमबीबीएस से अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो भी आपको ग्रामर के नेम है वो एम्बिगुअस है या नहीं, तो वो कैसे शो करेंगे आप कि उसके यदि एक से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री बन रहे हैं फॉर अ गिवन इनपुट स्ट्रिंग, दैट मीन्स द ग्रामर इज एम्बिगुअस। अब रूल क्या कहता है? कोई एल्गोरिथम नहीं है, बस इसमें ये कहा गया है कि आपके पास जो चॉइस है वो फिक्स कर दीजिए। जैसे यहाँ 4E है, यहाँ पे 4E है, तो इसको फिक्स कर दीजिए कि हमारे पास चॉइस ही ना बचे। तो हमने फिक्स इसको कैसे किया है कि हमने ई लेफ्ट साइड में वेरिएबल रखो और राइट साइड वाले को चेंज कर दो। लेफ्ट साइड में वेरिएबल रखो और राइट साइड वाले वेरिएबल को चेंज कर दो। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि आपका जो ई प्लस ई था, अभी हमारे पास दो चॉइस थी ई और ई, तो एक ई रखा और एक को हमने रीनेम कर दिया दूसरे वेरिएबल में। तो हमने क्या कर दिया ई प्लस टी, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लाई में हायर प्रायोरिटी मल्टीप्लाई की होती है। तो मैंने क्या कहा था कि हाई प्रेसिडेंस वाले आपके डीपेस्ट में होते हैं, यानी कि ट्री में भी डीपेस्ट होंगे और ग्रामर में भी डीपेस्ट होंगे।
जो सबसे नीचे होगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को कर दो, क्योंकि ये टी है, टी से जनरेट कर दो टी इंटू एफ। टी इंटू टी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि टी की भी 2 चॉइस हो जाएंगी, तो यहाँ पे भी वेरिएबल बना दो, यहाँ पे टी कर दिया, यहाँ पे एफ, और एफ से कर दो आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर की हायर प्रायोरिटी, उसके बाद प्रायोरिटी क्या है, सबसे हाई है आइडेंटिफायर, देन सेकंड है मल्टीप्लाई एंड थर्ड है प्लस। अब इस इनपुट के लिए आप जब भी बनाएंगे तो हमेशा एक ही डायग्राम बनेगा, और मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हमेशा हाई होगी एज कंपेयर टू प्लस, एज कंपेयर टू प्लस। समझ में आ गया? यस क्लियर? मैम। ठीक है। अब यदि आपसे बोला जाए कि ग्रामर है हमारे पास एस ए एस टेंस टू और ए, स्ट्रिंग दी है आपको ये, क्या ये एम्बिगस ग्रामर है? कितने डायग्राम बनेंगे इस इनपुट के लिए? डायग्राम ड्रॉ करिए। एक बार लेफ्ट वाले को एलैबोरेट कर दीजिए। एक डायग्राम तो ये हो गया, सेकंड डायग्राम क्या हुआ? सेकंड वाले इसको कर दीजिए। तो देखिए एक इनपुट स्ट्रिंग 5 टाइम्स ए के लिए आपके 2 डायग्राम बन गए, एक में लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हुआ, एक में राइट मोस्ट। क्लियर? तो ये ग्रामर क्या हो गई आपकी? एम्बिगस। आपको समझ में आ गया एम्बिगस हो गई? क्योंकि फॉर अ यस गिवन मैम। इनपुट स्ट्रिंग देयर आर 2 पास स्ट्रिंग। नाउ अब क्वेश्चन आता है कन्वर्ट इट इनटू अनएम्बिगस ग्रामर, कन्वर्ट इट इनटू अनएम्बिगस ग्रामर। तो कैसे करेंगे बताइए? क्या करें इसका अनएम्बिगस बने? एस की 2 चॉइस है, इसे खत्म करिए, बोलिए क्या करें? ग्रामर बोलिए। एस टेंस टू एस ए एक्स एक्स और एक्स, और एक्स टेंस टू ए। सेकंड प्रोडक्शन दूसरे वेरिएबल से यूज करते हैं, ठीक है? तो देखिए आप सेम इनपुट स्ट्रिंग दीजिए 5 टाइम्स ए, बताइए कितने ट्री बनेंगे? ट्री ड्रॉ करिए। एक ही डायग्राम बनेगा। एस टेंस टू एस ए एक्स, एक्स को कर दिया ए, एस ए एक्स, एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू एक्स ए। इसके अलावा कोई और डायग्राम बनेगा? नो मैम। तो ये हो गई आपकी अनएम्बिगस ग्रामर। समझ में आ गया? मैम इसका आंसर एक्स ए एस भी तो हो सकता था। ये रूल है कि लेफ्ट वाले को फिक्स रखो, सेकंड वाले को चेंज करो, ठीक है मैम। ठीक है? समझ में आ गया ये वाला? चलिए सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है द ग्रामर इज एस टेंस टू डबल एस
and null. Option A, show that the given grammar is ambiguous. Show that the given grammar is ambiguous. Option B is convert it into unambiguous grammar. बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले तो ये शो करिए ये एम्बिगियस है, और सेकंड ये शो करिए कि ये अनएम्बिगियस में कन्वर्ट करिए। तो इसके लिए क्या इनपुट लें? पहले तो इनपुट बताइए। ऑप्शन ए, ये किसकी ग्रामर है? ग्रामर बताओ किस चीज की है ये? बोलो भाई, किस चीज की ग्रामर है? लैंग्वेज बताइए। लैंग्वेज बताओ भाई। ये ग्रामर हम बना चुके हैं ऑलरेडी। बता पा रहे हो या नहीं? इसमें टर्मिनल कौन कौन से हैं? मैम ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है ये है मैम। एक्चुअली में कनेक्शन लूज हो गया था इसलिए बाहर हो गया। तो मैम स्ट्रिंग आप ले लीजिए ओपनिंग क्लोजिंग और ओपनिंग क्लोजिंग या कुछ भी ले सकती हैं। ये ग्रामर है वैलिड पैरेंथेसिस की, है ना? यस मैम, यस मैम। ग्रामर इज फॉर वैलिड पैरेंथेसिस। तो कोई भी वैलिड पैरेंथेसिस हम ले लेते हैं। सपोज हमने ये ले लिया, ये स्ट्रिंग, ठीक है? यस मैम। अब इस स्ट्रिंग के लिए दो डायग्राम बनने चाहिए। बनाइए। एस एस, फिर से ब्रैकेट एस ब्रैकेट। अब इस एस को किस में कन्वर्ट करें बताइए? मैम ब्रैकेट एस ब्रैकेट और लास्ट वाले एस को एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन। नहीं एप्सिलॉन क्यों? मैम इसको वही ब्रैकेट एस ब्रैकेट एस ब्रैकेट और इसको एप्सिलॉन, ठीक है? आ गई सेम स्ट्रिंग। दूसरा डायग्राम, एस एस, इसको ले लीजिए ब्रैकेट एस ब्रैकेट और इसको कर दीजिए एप्सिलॉन। तो ब्रैकेट एस ब्रैकेट और इस एस को फिर से कन्वर्ट कर दीजिए ब्रैकेट एस ब्रैकेट और एस को एप्सिलॉन। समझ में आ गया ये? The grammar is ambiguous because there are more than one derivation tree for a given input string.
Option A is clear to everyone? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? मैम एक बार ये मैम ब्रैकेट 2 जो है बता दीजिए, मतलब डायग्राम 2। इसमें हमने इस एस को ये अच्छा ये तो मैंने दूसरा कर दिया ना इसमें। सब बैठे हुए हैं, पता है, इससे पता चल रहा है क्लास में कोई भी एक्टिव नहीं है तुम्हारे अलावा। अब इस एस को किस में कन्वर्ट कर दे बताओ दूसरा डायग्राम करने के लिए? डबल एस में। यस मैम। इसको डबल एस में करते हैं। एस एस फिर इसको कर दिया एस एस, इस एस को कर दिया नल और इसको कर दिया ठीक है। यस मैम। बस एक एक्स्ट्रा और ले लो। So the grammar is ambiguous. अब सेकंड है convert it into unambiguous grammar. तो बताइए क्या करें? सेकंड ऑप्शन फिक्स करो, एक वेरिएबल लो दूसरे से फिक्स कर दो। सेकंड प्रोडक्शन कौन सा बनेगा? ब्रैकेट की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हाई होती है, तो ब्रैकेट आपका सेकंड प्रोडक्शन में आना चाहिए। बोलो s टेंड्स टू एस एक्स स्लैश एक्स s x slash x, x टेंड्स टू ब्रैकेट s, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आएगा ना s। यस मैम एंड क्लोज स्लैश ब्रैक। अब बनाइए इसके लिए डायग्राम। कितने डायग्राम बनाएंगे बताइए? क्या लिखें इसमें? नहीं यहाँ एक्स है, फिर अपना वही और एस, और एस की जगह फिर से एक्स आ जाएगा लास्ट वाले, और एक्स फिर एक्स की जगह ब्रैकेट। इसकी जगह फिर से x और x की जगह, ठीक है। यस मैम। सो दिस इज एन एम्बिगुअस ग्रामर। हमारे 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ग्रामर हमारी अनएम्बिगुअस ग्रामर हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है।
चलिए नेक्स्ट हम करते हैं रिकर्जन। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताती हूँ रिकर्जन है क्या। ऑटोमेटा में रिकर्जन दो टाइप के होता है। कौन कौन से? लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट रिकर्जन, यहाँ पे राइट रिकर्जन। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। लेफ्ट रिकर्जन मीन्स variables is always on the left hand side, and right means variable is always on the right hand side। मतलब ये होती है आपकी राइट लीनियर ग्रामर और ये होती है लेफ्ट लीनियर ग्रामर। समझ में आ गया? क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये ग्रामर है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब सपोज हमने एक स्ट्रिंग दी आपको w इक्वल्स टू b a a a b ट्रिपल ए। ठीक है, तो यदि आप राइट ग्रामर है इस इक्वेशन के लिए ग्रामर ठीक है। अब आप इससे इसको डराइव करते हो तो आप क्या लिखोगे? s टेंस टू as, फिर s को फिर से बना दोगे, ये एक मिनट, आप इसको a से शुरू है ना ग्रामर को, a ट्रिपल ए b है। ठीक है, फिर इसको ले लोगे as, फिर s को बना दोगे as, और फिर इस s को क्या कर दोगे? b। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया ना? ट्रिपल ए बी। यस मैम। ठीक है, यदि आप इस ग्रामर से डराइव करते हो, आप इनपुट से मैच कराते जा रहे हो, ए आया ए एस ले लिया, फिर ए आया ए एस ले लिया, ए आया ए एस ले लिया, बी आया तो एंड कर दिया, एस को बी से कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब आप लेफ्ट ले रहे हो तो आपने क्या लिया? एस टेंस टू एस ए। आप पढ़ रहे हो फर्स्ट सिंबल। हमेशा इनपुट कहाँ से पढ़ा जाता है? लेफ्ट टू राइट। हमेशा सिंबल कहाँ से पढ़ा जाता है? लेफ्ट टू राइट। अब इसकी ग्रामर क्या होगी? इस स्ट्रिंग के लिए क्या स्ट्रिंग लेते हैं हम? बी ट्रिपल ए, यही तो होगी। बी से शुरू होगी, यहाँ पे ए से शुरू हो रही थी, यहाँ पे किससे शुरू होगी? हमेशा बी से। इसके लिए स्ट्रिंग ये ले ली हमने। फिर से लिया आपने एस ए, फिर से लिया आपने एस ए, फिर से लिया आपने एस ए। कोई काउंटिंग कर पा रहे हो आप कितने ए लेने हैं हमें? यस मैम, अब भी आ क्योंकि जाएगा। ये स्टडी क्या कर रहा है? बी। भाई इनपुट तो लेफ्ट साइड से पढ़ा जाएगा ना। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। आपने कितने ए डराइव कर लिए पीछे से, इसको काउंटिंग तो कर नहीं सकते। आप काउंटिंग हमेशा ऐसे कर सकते हो, ए हो गया, नेक्स्ट इनपुट ए आया ए एस ले लिया, नेक्स्ट इनपुट ए आया ए ले लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट सिंबल ही हम जनरेट नहीं कर पा रहे, तो ये कहाँ तक चला जाएगा आपका? इन्फिनिटी लूप तक। प्रॉब्लम समझ में आ गई लेफ्ट लीनियर ग्रामर में? यस मैम, समझ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? व्हेन अ प्रोडक्शन स्टार्ट इटसेल्फ, व्हेन अ प्रोडक्शन start itself is always occurred a problem because we don't know the terminating point। हमें कहाँ एंड करना है? यहाँ तो हमें पता चल गया कि इनपुट एंड हो गया, ग्रामर एंड हो गई, लेकिन आपको पता ही नहीं है एंड कब करनी है, कब इसको बी से रिप्लेस करना है। क्योंकि बी तो हमें इनिशियली मिल रहा है, यदि वो एस ए मिला तो एस को बी कर देगा, फिर आपकी आगे की स्ट्रिंग मैच नहीं करेगी। तो दिस इज द प्रॉब्लम इन द लेफ्ट रिकर्जन।
समझ में आ गया? तो हम हमेशा राइट लेते कि वेरिएबल हमारे राइट साइड हो तो इजी रहता है, क्योंकि हम इनपुट को पता कर पाते हैं कि हमें कहाँ टर्मिनेट करना है। लेकिन यदि वेरिएबल हमारे लेफ्ट साइड में है तो हमारा लूपिंग कहाँ चल जाता है? इन्फिनिटी पॉइंट पे। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द लेफ्ट रिकर्जन। तो लेफ्ट रिकर्जन की डेफिनेशन क्या हुई? लेफ्ट रिकर्जन की डेफिनेशन क्या हुई? When a production start itself, कोई प्रोडक्शन अपने आप से स्टार्ट हो, एस हो गया ना, दैट मीन्स इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट रिकर्जन। A production of a grammar is said to be left recursion if the leftmost variable of the right hand side is same as the variable of the left hand side. A tends to A alpha means राइट हैंड साइड का लेफ्ट मोस्ट सिंबल और लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल दोनों सेम है, दैट मीन्स द ग्रामर इज सेड टू बी लेफ्ट रिकर्सिव। ठीक है, ए ग्रामर कंटेन्स सच टाइप ऑफ प्रोडक्शन दैट इज नोन एज लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। प्रॉब्लम क्या होती है लेफ्ट रिकर्जन से? इफ अ लेफ्ट रिकर्जन इज प्रेजेंट इन एनी ग्रामर, then during parsing, then during derivation, in the syntax analysis, ये जो हमने स्ट्रिंग ली थी BAAA और द ग्रामर SAB, तो during the parsing in the syntax analysis part of compilation, there is a chance that the grammar will create infinite loop. This is because at every time of production of grammar, S will be produced another S. S को replace करोगे फिर से S आ जाएगा, S को replace करोगे फिर से S आता जाएगा, without checking any condition. कंडीशन तो हम चेक ही नहीं कर पा रहे क्योंकि फर्स्ट सिंबल क्या है हमारा B, और पीछे की काउंटर हम कर नहीं सकते कितने A है, क्योंकि जब तक हमारा काउंटर यहाँ पे है, जब तक हमें फर्स्ट सिंबल B नहीं मिल जाएगा वो आगे जाएगा ही नहीं। सेकंड पे कब जाता है? जब फर्स्ट इनपुट हमें मिल जाता है। समझ में आ गया प्रॉब्लम विद लेफ्ट रिकर्जन? यस मैम। नाउ हाउ टू एलिमिनेट द लेफ्ट रिकर्जन। अब लेफ्ट रिकर्जन कैसे एलिमिनेट करते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ये काफी जगह अब हमारा यूज होगा। लेफ्ट रिकर्जन इज एलिमिनेटेड बाय कन्वर्टिंग द ग्रामर इनटू राइट रिकर्सिव, यानी कि सिंपल सी बात है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर को राइट लीनियर ग्रामर। If we have a recursive, when a production start itself, that means the grammar is left recursive. तो कुछ प्रोडक्शन तो रिकर्सिव होंगे और कुछ नॉन रिकर्सिव होंगे। रिकर्सिव कौन सा है? ए अल्फा, क्योंकि ये खुद से स्टार्ट है, और बीटा क्या है? नॉन रिकर्सिव, यहाँ ए से स्टार्ट नहीं है। तो हाउ टू एलिमिनेट? रूल देखिए, जो नॉन रिकर्सिव है, नॉन रिकर्सिव क्या है? बीटा, तो A टेंस टू बीटा लिखिए और एक नया वेरिएबल ले लीजिए A डैश। A टेंस टू बीटा देन A डैश, और जो आपने न्यू वेरिएबल लिया है, दिस इज योर न्यू वेरिएबल, इस न्यू वेरिएबल के प्रोडक्शन में आप क्या करेंगे? जहां पर लेफ्ट रिकर्जन था, यहाँ पे था, इसका पहले तो लेफ्ट रिकर्जन हटाएंगे। A हटा दिया तो क्या बचा? स्लैश नल, ये कंपल्सरी है, स्लैश नल, यानी मैंने आपको दिया S टेंस टू SAB, ये लेफ्ट रिकर्सिव है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन अपने आप से स्टार्ट है, तो दिस इज योर अल्फा पोर्शन, दिस इज योर बीटा पोर्शन। तो नॉन रिकर्सिव ग्रामर क्या होगी? इसे राइट रिकर्सिव बनाइए, बताइए क्या लिखें? S
to S tends to B S dash B S dash. S dash is and also a variable. S dash tends to A S A, dash यहाँ से S dash slash epsilon. और ये रूल है, समझ में आ गया? How to convert a linear grammar into right linear grammar. एक और एग्जाम्पल देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर एंड एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्जन। तो देखिए लेफ्ट रिकर्जन कहाँ कहाँ पर है, एक तो यहाँ है ए, एक यहाँ पर है, तो ये दोनों पोर्शन क्या हो गए आपके अल्फा, ये भी हो गया अल्फा, और ये क्या हो गया बीटा। एक लेफ्ट रिकर्जन यहाँ पर है ना, सेम सेम, तो इधर ये अल्फा हो गया और ये बीटा। पहले ए के प्रोडक्शन से हटाते हैं, तो यहाँ पे किस में नहीं है, बीटा वाले में नहीं है, तो ए टेंस टू ए डैश, समझ में आ गया? और ए डैश के प्रोडक्शन में कौन सा आएगा, जहां पे रिकर्जन था वहां से उनका रिकर्जन हटा दो, ए हटा दो, तो यहाँ क्या बचा बी डी, और इधर क्या बचा सिंगल ए। और इन दोनों में क्या ऐड कर दो, ए डैश और ए डैश, ये तो रूल बताया था, और एक एप्सिलॉन। अब बी में से हटाइए, बी टेंस टू बी डैश, हर बार नया वेरिएबल लेंगे। ए के लिए आपने ए डैश लिया था, बी के लिए बी डैश, यदि कोई सी का प्रोडक्शन होता तो वहां पे सी डैश ले लेते, ठीक है? खाली ए डैश से काम नहीं चलेगा, हर प्रोडक्शन के लिए एक नया वेरिएबल। बी डैश, और बी डैश के प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, ई बी डैश एंड एप्सिलॉन। समझ में आ गया क्या? यस मैम. अच्छा, एक ग्रामर लिख रही हूँ, मुझे बताना ये लेफ्ट रिकर्सिव है या नहीं। एस टेंस टू एल ए and L tends to L, S, S। बताइए रिकर्जन है यहाँ पर? यस मैम. सेकंड वाले कौन से प्रोडक्शन में रिकर्जन है? सेकंड वाले में। तो फर्स्ट को तो एज इट इज कॉपी कर दो, फर्स्ट को एज इट इज कॉपी कर दो। सेकंड वाले का आंसर बताइए, क्या लिखेंगे? L टेंस टू कॉमा एस. ये तो अल्फा हो गया ना, बीटा लिखते हैं। अच्छा हाँ मैम, सॉरी. एस एल डैश. एस एल डैश, और एल डैश टेंस टू कॉमा एस एल डैश स्लैश एप्सिलॉन. कॉमा एस एल डैश एप्सिलॉन। समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका क्या आंसर होगा? बोलो, है यहाँ पे रिकर्जन है या नहीं? यस मैम है. बताओ आंसर। E tends to A E dash. यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं अनएम्बिगियस लिखते हैं, ग्रामर आपकी अनएम्बिगियस होनी चाहिए। E tends to E plus D slash
P E tends to E into F or F tends to A. Okay. क्या लिखें? E tends to टी ई डैश रिकर्जन कहाँ पे है? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट प्रोडक्शन में है, फर्स्ट सेकंड में है, तो E tends to टी ई डैश E dash और फिर ई डैश टेंड्स टू प्लस टी ई डैश स्लैश एप्सिलॉन. E dash tends to plus T E dash और एप्सिलॉन. ठीक है, यस मैम. नेक्स्ट प्रोडक्शन बताइए. टी टेंड्स टू एफ टी डैश E tends to F T dash F T dash and T dash tends to मल्टीप्लाई एफ टी डैश multiply F T dash और स्लैश एप्सिलॉन. then एफ grammar F tends to ए. this is the non-recursive grammar. ठीक है, चलो इसका बताइए. एग्जाम्पल 3 का आंसर. फर्स्ट प्रोडक्शन में है, मैम ओनली सेकंड में. सिर्फ सेकंड में. ठीक है, यहाँ पे है S. बोलो. A tends to मैम ए बी ए डैश स्लैश ए सी ए डैश. A B A dash और A C A dash. A dash tends to डी ए डैश स्लैश ई ए डैश. D A dash slash E A dash slash एप्सिलॉन. epsilon. और B का प्रोडक्शन as it is. D tends to B B C F. अच्छा, इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जो हम न्यू वेरिएबल ले रहे हैं ये A डैश ही ले, X Y Z भी ले सकते हैं, बस वो न्यू वेरिएबल होना चाहिए. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा A डैश ही लिया जाएगा. अब एक लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ. S tends to A B and A tends to AC SD and epsilon.
मैम एस तो सेम आ जाएगा। सोच समझ के करो। चलो ए के प्रोडक्शन बताओ तुम पहले मुझे। अच्छा समझ गया क्या? मैम। वो जो मतलब उसमें अगर हम ए की वैल्यू रख देंगे तो एच डी बन रहा है, तो वो लेफ्ट यस कितना हो यस गया? यस यस, ये क्वेश्चन देने का मतलब भी यही है। यदि आपने ए के प्रोडक्शन यहाँ पुट करे तो देखिए ये आ गया ना रिकर्जन। एस डी आपने यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ रिकर्जन आ गया, तो दोनों ही प्रोडक्शन में रिकर्जन आ गए। तो पहले यहाँ वैल्यू पुट कर लो। तो आप वैल्यू क्या पुट करो, यहाँ पे एस की वैल्यू पुट कर दो तो ए की में रिकर्जन रह जाएगा। आप क्या करो, ए के एस का प्रोडक्शन एज इट इज रहने दो, ए बी, और ए के प्रोडक्शन क्या हो गए, ए सी तो है ही। यहाँ पे एस की जगह ये दोनों वैल्यू पुट करो। पहले पुट करो ए ए ए ए डी, नेक्स्ट टाइम पुट करो बी, तो आ गया बी डी, और फिर एक एप्सिलॉन। अब कभी आएगा दोनों प्रोडक्शन में रिकर्जन? अब सिर्फ किस में रिकर्जन है? सेकंड। सेकंड में। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर S tends to A, A B, A tends to बोलो बी डी ए डैश B एंड ए D डैश A dash एंड ए डैश। A dash, ठीक है। A dash tends to सी ए डैश एंड ए डी ए डैश एंड एप्सिलॉन। C A dash A D A dash और एप्सिलॉन। ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। एप्सिलॉन के साथ ए डैश मल्टीप्लाई करोगे तो ए डैश आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। एप्सिलॉन ए डैश नहीं लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में यूनिट प्रोडक्शन और नल प्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये था रिकर्जन वाला। तो आप हमेशा ट्राई करिएगा जब भी ग्रामर बनाए तो राइट लीनियर बनाने की कोशिश करें, लेफ्ट लीनियर ना बनाए। क्योंकि देखो देखो दिवांश, तुमने 2-3 के आंसर मुझे लेफ्ट वाले बताए थे, तो मैंने तुमसे कहा था दैट इज नॉट गुड। यस मैम। तो उसका रीजन ये है, ठीक है। Now I'm ending the session. अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।